हेलो एवरीवन, मैं हूँ मधुलिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये एलिवेटेड बेड या फिर क्यारी का निर्माण हम अपनी टेरेस पे कैसे कर सकते हैं। इसे एलिवेटेड बेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और इसका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ताकि कोई सीलन की प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा वेट ना पड़े आपकी छत पे। तो मैंने एक एक ईंट लगा के इसे थोड़ा ऊपर उठाया है। आप एक ईंट से ज़्यादा भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ऊपर उठाना है तो। और जो मैंने इसकी जो ऊंचाई रखी है वो 2-2 ईंट रखी है, तो आप देख सकते हैं। और जो मैंने इसकी ईंटों की सेटिंग रखी है, ये मैंने 2 ईंट के ऊपर 1 ईंट रखी है। 2 ईंट के ऊपर 1 ईंट रखी है मैंने बीच के अंदर, ताकि इसकी मजबूती थोड़ी बनी रहे। ये कोई परमानेंट एलिवेटेड बेड नहीं है, आप इसको कभी भी हटा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ सीमेंट का मैंने यूज़ नहीं लिया है। जो भी सारा घर में जो वेस्ट पड़ा था मैंने उसका ही यूज़ लिया। जो भी ईंटें थी, टूटी फूटी ईंटें हैं, पट्टियाँ हैं, टाइल्स हैं, इन सब का ही मैंने यूज़ लिया था। तो मेरे पास और ईंटें नहीं थी तो मेरे को इसकी लंबाई करनी थी, तो मैंने टाइल्स लगा दी। अगर आपके पास और ईंटें हैं तो आप अपनी जितनी आपको लंबाई रखनी है अपने बेड की, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरे पास टाइल्स भी वेस्ट थी तो मैंने टाइल्स को भी यूज़ कर लिया। और जो ये बहुत पुरानी पट्टियाँ पड़ी थी जो कि धूल खा रही थी, ये भी मेरे काम आ गई। तो अब जब मैंने अपना टाइल्स लगा के सारी बाउंड्री बना ली है, तो मैं सबसे पहला स्टेप यही करूँगी कि मैं इसमें मिट्टी भरूँगी या फिर जो खाद भर रहे हैं वो बह के ना निकल जाए। तो इसके लिए पहले हमें एक शीट बिछानी होगी। तो ये मैंने जो पार्सल्स के अंदर जो पॉलीथीन आती है उसको मैंने रीयूज़ किया है, उसको मैंने जोड़ के इस पे पूरी शीट बिछा ली है। और जो सबसे पहली जो हमारा लेयर है, सबसे पहला जो स्टेप है वो कि सूखा वेस्ट जो है मेरे गार्डन का, जितना भी सूखा वेस्ट था, कुछ पौधे जो उखाड़े हैं वो जड़ सहित भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो सबसे पहली लेयर मैंने सूखे वेस्ट की डाली है। इसके बाद मैं डालूँगी मेरी जो किचन वेस्ट कंपोस्ट थी, जो घर पे बनाई हुई खाद थी, उसकी मैंने लेयर डाली थी जो कच्ची थी, जो कि पूरी कंप्लीट बनी नहीं थी, वो इसके अंदर बनती रहेगी अपने नीचे। और उसके बाद मैंने एक पतली सी लेयर मिट्टी की डाली है। मैं कोशिश यही करूँगी कम से कम इसके अंदर मिट्टी में डालूँ ताकि जो वेट है छत पे ना आए। आप देख सकते हैं कि जो पट्टियों के ऊपर जो मैंने जैसे बिछाई हैं, तो मिट्टी हम शुरू से ही बहुत रिच बनाएंगे। शुरू से ही आप हमेशा कुछ भी गमले में भी इवन आप मिट्टी भर रहे हैं तो शुरू से ही बहुत अच्छी मिट्टी बनाएं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए ऊपर से खाद देने की। और ज़्यादा बाद में आप ऊपर से खाद दें, फिर वो आपकी खाद ढंग से पौधे को नरिशमेंट भी ना दे। तो आप पहले से ही मिट्टी अच्छी बनाएं ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ही ना आए। तो मैं मिट्टी के अंदर मैंने बहुत इसमें टाइम लिया और ये कोई एक दिन में मैंने कुछ नहीं बनाया है। ये थोड़े थोड़े दिन में मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता गया मैंने इसका वैसे वैसे निर्माण किया। उसके बाद मैंने जो मेरी लास्ट लेयर थी वो मिट्टी और कोकोपीट मिक्स करके मैंने लगाई। मिट्टी मैंने बहुत इसके अंदर कम यूज़ की है, खाद, सूखी पत्तियाँ और ये सब ही मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो जो मैंने बीज इसके अंदर लगाए थे वो तो 2 दिन के अंदर ही स्प्राउट होने चालू हो गए। मूली के, खीरे के, ये सब तो 2 दिन के अंदर ही आना चालू कर दिए। और बाकी भी जो मैंने बीज लगाए सारी मैंने विंटर वेजिटेबल लगाई हैं। सर्दियों की जो भी सब्जियाँ होती हैं मैं स्पेशली उसके लिए ही मैंने इस क्यारी का निर्माण किया था। तो सर्दियों की सारी सब्जियाँ इसमें मैंने लगाई हैं। बीज में डाल चुकी हूँ, कुछ के आ चुके हैं, कुछ के नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। बारिश हो रही है, अभी भी सितंबर के लास्ट तक बारिश हो रही है। और मैंने, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किस किस की जो बीज हैं वो स्प्राउट हो रहे हैं, तो मैंने सबके जो हैं इस नाम लिख के मैंने कार्डबोर्ड पे मैंने इसकी स्लिप लगा दी है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे जाके कि किस किस के बीज निकल आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग जो भी मैंने लगाई थी सब्जियां उनके बीज आ चुके हैं। घिया की जितने 5 बीज लगाए थे 5 के 5 आ गए। करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, ब्रोकली, मिर्ची, मूली सबके आ चुके हैं। इसमें अगर मुझे ज़्यादा ऐसा लगेगा कि भीड़ भड़ाका हो रहा है या बहुत ज़्यादा पौधे हो चुके हैं तो मैं
निकालती जाऊँगी गमले में, इनमें एक दो शिफ्ट करती जाऊँगी। बाकी मैंने ये क्यारी स्पेशली सिर्फ सब्जियां उगाने के लिए बनाई है। इसमें मैं और कोई पौधे नहीं लगाऊंगी, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स नहीं लगाऊंगी मैं, सिर्फ इसके अंदर सब्जियों के लिए मैंने लगाई है। मिट्टी अब मुझे आगे चल के ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने मिट्टी बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत ठहर के बहुत टाइम लेके मैंने इसकी मिट्टी बनाई है। और आप ये एलिवेटेड बेड आप कभी भी इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ परमानेंट नहीं है। आपको जब मन चाहा आप मिट्टी निकाल के, और ये ईंटें कोई परमानेंटली नहीं लगाई है, आप इसको हटा भी सकते हैं। 1-1.5 साल रख के आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इन सब्जियों की पौध की अपडेट मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर देती रहूँगी। तो आप अभी से ही जो भी आपको विंटर वेजिटेबल्स उगाने हैं उनके बीज आप अभी से ही सितंबर में ही लगा लें, तब जाके आप दिसंबर जनवरी तक हार्वेस्टिंग कर पाएंगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।